ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व भाग में आप चंद्रमा के साथ में चंद्र गुरु, चंद्र बुध, चंद्र शुक्र और चंद्र शनि की युति से जो योग बनते हैं और जातक को उनका जो फल प्राप्त होता है अपने जीवन काल में अर्थात उनकी दशा काल में, उसका अध्ययन मनन कर रहे थे। उसी ज्ञान वेला में जब किसी भी जातक की जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में मंगल और बुध की युति हो और वह मंगल और बुध की युति केंद्र त्रिकोण में अपनी राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो तो वह जातक अपने जीवन काल में अर्थात उनकी दशा काल में शुभ फल भोगता है। और यदि यही मंगल बुध की युति केंद्र और त्रिकोण में न होकर के त्रिक भाग में या तृष्णाएं में पापाक्रांत होकर के होती है तो ऐसे जातक उन ग्रहों की दशा काल में धन का अभाव, धन से पीड़ित रहते हैं अर्थात उनका कोई व्यवसाय अच्छा नहीं होता जिससे उत्तरोत्तर उनको धन की प्राप्ति होती रहे। इस कारण से उनको धन प्राप्त नहीं होता है और बिना धन के उनका जीवन कष्ट में रहता है तथा ऐसे जातक लोहा अथवा सोने चांदी के विशेष कारीगर होते हैं अर्थात सोने चांदी की आभूषण या अन्य वस्तुएं बनाने में बड़े दक्ष होते हैं। कठोर परिश्रम करना पड़ता है लेकिन उस कठोर परिश्रम के फलस्वरूप भी उनको इतने अच्छे धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि वह ये जो व्यवसाय करते हैं स्वतंत्र रूप से न करके पराधीन होके करते हैं। उनका मालिक स्वामी कोई दूसरा होता है, वो केवल नौकर के रूप में सेवक होते हैं और सेवक बन करके सोने चांदी का काम या कारीगर बनते हैं तथा ऐसे जातक का चरित्र प्राय अच्छा नहीं होता है। वे किसी न किसी उल्टा स्त्री के संसर्ग में रहते हैं जिससे वे जीवन में उन्नति या उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा ऐसे जातक कुछ दवा बनाने का भी कार्य करते हैं अर्थात जड़ी बूटियों के ज्ञाता होते हैं और जड़ी बूटियों के माध्यम से वह जो दवा बनाते हैं, दवाएं दूसरों के लिए बहुत ही उपयोगी या लाभप्रद होती हैं। अर्थात जिस जातक की जन्म पत्री में केंद्र त्रिकोण में मंगल बुध की युति होगी तो सामान्य या शुभ फल मिलेंगे। यदि 3, 6, 11 या 3, 6, 12 पाप ग्रहों के पाप भावों में यदि पापाक्रांत होकर के इनकी युति होगी तो शुभ फल प्रदान प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार से यदि मंगल के साथ में गुरु की युति हो और केंद्र और त्रिकोण में हो
तथा अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे जातक जो है अपनी कला में बड़े कुशल होते हैं, वेद विद्याओं शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, अर्थात अनेक वेदों के का ज्ञान अर्जन करने वाले, अनेक वेदों को पढ़ने वाले, पुराणों को पढ़ने वाले, अनेक पुराणों का ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को प्रभावित करने वाले या दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे जातक समाज में, देश में पूजनीय होते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं तथा ऐसे जातक गुरु के प्रभाव से कुशाग्र बुद्धि के होते हैं तथा उनकी बोलने की कला, दूसरों को प्रभावित करने की कला, वाणी की कला विशेष होती है, जिसके फलस्वरूप ऐसे जातक काव्य का वाचन अथवा प्रवचन का वाचन करते हैं, प्रवचन देते हैं, जिससे सांसारिक लोग उनसे बहुत ही प्रभावित होते रहते हैं और उस धार्मिक कार्य से उनको धन की प्राप्ति भी होती है और उस धन की प्राप्ति के फलस्वरूप वे बहुत ही अपने जीवन काल में प्रसन्नचित्त रहते हैं, खुश रहते हैं और मान सम्मान को अपने को लगातार बढ़ाते रहते हैं और वेद विद्याओं में अपनी रुचि रखते हैं और उनके माध्यम से दक्षता को प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे जातक सदैव बहुत ही अपने जीवन काल में प्रसन्नचित तथा दूसरों को भी प्रसन्नचित करने वाले होते हैं। यदि ऐसे जातक जो स्वयं प्रसन्नचित हों और दूसरों को भी प्रसन्नचित रखते हों तो वो उनका कल्याण होता है और जातकों का भी कल्याण होता है। इसी कल्याण की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।